देखो, जितने भी बच्चों का 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वायरल पेपर लेकर के आ गए हैं जो कि सीधा डायरेक्ट मेरे पर जो आप लोगों का पेपर फंसने वाला है, एकदम मैं एकदम रियल पेपर लेकर के आ गया हूं। और इस पेपर को आप लोग जरूर तैयार करो, क्योंकि ये 2026 का एक सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। मेरे पर जो देखो बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा, आप लोगों को 2026 में बिल्कुल सॉल्व करने के लिए यही दिया जाएगा। आप लोग इस पेपर के सारे प्रश्नों को तैयार कर लो, जरूर छपेगा, पूरा का पूरा पेपर आएगा ये वाला। अब चलो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा और इसका मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ। पीडीएफ में मैं पूरा का पूरा पेपर का पीडीएफ भी दूंगा। बस 20 फरवरी को यानी कि 19 फरवरी जैसे ही तारीख आए, आप लोग पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चले जाना, यानी कि सुबह सुबह इस पूरे के पूरे पेपर को तैयार कर लेना। रियल पेपर है मेरे पर, जो 100% छपेगा पेपर, है ना। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो, सबसे पहले अपना अनुक्रमांक, यहाँ पर नाम, और ये हमारा 2026 का एक सामाजिक विज्ञान का पेपर है। कोड हमारा दिया है 834 kg का हमारा कोड है, ये हमारा कोड लिखा है, ये हमारा कोड हो गया। पूर्णांक हमारा 70 नंबर, मतलब आप लोगों के क्या 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। समय हमारा दिया 3 घंटे 15 मिनट का समय हमारा दिया है। फिर इसके बाद मैं और आगे बात करता हूँ। फिर हमारे ये सारे कैसे निर्देश हैं, निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। निर्देश को पूरा पेपर है, मैं पहले पेपर पूरा दिखा देता हूँ। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है, देखो पूरा का पूरा पेपर देख लो पहले, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। पहले पूरा पेपर देख लो, अब मैं इसका पूरे का पूरा पेपर का पूरा सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ। ये देखो सारे से निर्देश दिए हैं, निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। निर्देश यहाँ पर कह रहे हैं कि नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट हैं वो आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश नंबर 1 दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। मतलब ये जो प्रश्न पत्र है खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। फिर इसके बाद देखो मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमको OMR सीट, जो हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो होने वाले हैं, जो आप लोगों का 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर जो आप लोगों को देना है, वो हमें OMR सीट पर ही देना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, है ना। तो OMR सीट पर आप लोगों को 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में और आगे बात करता हूँ। निर्देश नंबर जो मेरा अगला है कि OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात OMR शीट को बिल्कुल भी काटना नहीं है, काटे नहीं, तथा इरेजर, मतलब OMR शीट पर इरेजर और वाइटनर का प्रयोग ना करें। अब कई बच्चे इरेजर वाइटनर को साथ में ले जाते हैं, उस पर चला देते हैं, इसके कारण उनके नंबर भी कट जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। ये देखो हमारे सारे निर्देश दिए, ये भी निर्देश हैं। अब यहाँ से मैं पेपर पूरा मैं आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ लेकर गया हूँ। पूरा का पूरा पेपर मेरे जो मैं सॉल्व कराऊंगा, और 100% आप लोगों का देख लेना, 1001% मेरे जो यही वाला पेपर आएगा, लिख देता हूँ 1001% बिल्कुल मेरे जो छपेगा पेपर। जितने इस पेपर के सारे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे 20 फरवरी को, पूरा रियल पेपर है, छप गया पेपर। चलो मैं है ना, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में हुआ था, है ना। तो पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों का पूरा PDF भी दे दूंगा इस पेपर का, और मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर मतलब सॉल्व करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था, मतलब ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलो, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन भी होता चले, और आप लोगों का जो पेपर है पूरा याद भी हो जाए आप लोगों को पेपर, है ना। अब चलो मैं आगे देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो कि पेपर में 1 नंबर का आएगा कि असहयोग। आप ऑप्शन नंबर A दिया जवाहरलाल नेहरू, B ऑप्शन दिया लोकमान्य तिलक, और चलो मैं फिर इसके बाद अगला जो मेरा यहाँ पर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ पर विकसित हुई थी। जो मुद्रण की जो सबसे पहली जो तकनीक थी वो कहाँ विकसित हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन को सही करेंगे, चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा चीन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे देख लेता हूँ। अगला प्रश्न देखो, देखो पूरा का पूरा मेरे पर जो रियल पेपर है आप लोगों का छप चुका है पेपर। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। 1 नंबर का पेपर में आएगा। रामास्वामी दिया, कैलाश बासनी दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे देखो बात करता हूँ प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 का एक निम्न में से किस राज्य में टाटा एवं लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। मतलब हमें उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर टाटा लौह एवं इस्पात जो उद्योग वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हमारा झारखंड राइट आंसर हो जाएगा।
है ना। पूरा का पूरा पेपर तैयार रखो 100%। मेरे जो 70 में 70 छपेगा, है ना, 70 में 70 छपेगा पूरा क्लियर के साथ, मतलब कि रियल आप लोगों का पेपर जारी हो चुका है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 7 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न 7 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है। मतलब हमें उस नगर का नाम बताना जो कि सीमेंट उद्योग से संबंधित है। आगरा नगर है, ग्वालियर नगर है, कटनी नगर है, भोपाल नगर है। ये हमारे देखो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन आप लोगों को कटनी को याद रखना है, कटनी हमारा सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 8 देख लो कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देश के व्यापार को दर्शाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक जब देशों के मध्य जब व्यापार होता है, व्यापार को क्या कहेंगे, ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो उसको हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रखेंगे। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इतना याद रखना। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली में स्थित है कि कोलकाता में स्थित है कि मुंबई में स्थित है कि अमृतसर में स्थित है ना। तो पश्चिमी रेलवे हमसे पूछा गया है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हमारा मुंबई में हो जाएगा। चलो इतना याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। मतलब संचार का माध्यम कौन सा हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। वायुसेना, रेल सेवा, दूरदर्शन, जल सेवा, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि संचार का माध्यम कौन सा है। संचार का माध्यम पूछा गया है हमसे, लेकिन संचार का माध्यम कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना याद रखना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुचित भाषा का दर्जा दिया गया। मतलब कि अनुचित भाषा का दर्जा दिया गया, मतलब कितनी भाषाओं को संविधान में भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 यानी कि 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो फिर अगला है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत में चुनाव में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका नगण्य होती है। मतलब किस में, मतलब कि भारत में चुनाव में, किस चुनाव में जो यहाँ पर जो भूमिका जो होती है वो नगण्य होती है। देखो आम चुनाव दिया, पंचायत चुनाव दिया, विधानसभा चुनाव दिया, राष्ट्रपति चुनाव दिया। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इसका कमेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलो मैं प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ता हूँ कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण है। कितना आरक्षण है, मतलब महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रखा गया है ना। तो कितना आरक्षण रखा गया है तो वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 1/3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो मेरा 12 है, प्रश्न नंबर 12 का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। और फिर मैं इसके बाद ले चलता हूँ आप लोगों को आगे। तो अब चलो मैं आप आगे देखो भी मैं बात करता हूँ। जो मेरा अब देखो अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में जवाबदेही। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार, यहाँ पर लिखा उत्तरदायी सरकार, जो उत्तरदायी है मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये हमको बताना है। जो लोकतंत्र के प्रति जो उत्तरदायी सरकार जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये हमें बताना है। तो चलो इसके पहले मैं 4 ऑप्शन देख लेता हूँ। नागरिकों के प्रति, संगठनों के प्रति, विशेष समाज के प्रति, संस्थाओं के प्रति। तो हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के प्रति, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। चलो फिर मैं आगे देखो बात करता हूँ कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किसके द्वारा होता है। 1 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। देखो सड़क मार्ग से होता है कि रेल मार्ग से होता है कि समुद्री मार्ग से होता है कि वायु मार्ग से होता है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्री मार्ग। आप लोगों को याद रखना समुद्री मार्ग से सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार जो होता है वो हमारा समुद्री मार्ग से होता है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 16 कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है सबसे किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलो फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 17 के बारे में देखता हूँ। प्रश्न नंबर 17 जो यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रश्न 17 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। एक नंबर का प्रश्न ये भी बनेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। 1982 दिया है, 1894 दिया है, 1985 दिया, 1986 दिया है। लेकिन प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1986 को याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए जो आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कृषि होता है। चलो आगे फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखो हमसे कह रहा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया। जो विश्व व्यापार संगठन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था। एक नंबर का पेपर में आने वाला है। विकसित देश द्वारा शुरू किया गया, विकासशील देश द्वारा शुरू किया गया, अल्प विकसित देश द्वारा शुरू किया गया, निर्धन देश द्वारा शुरू किया गया। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा विकसित देश, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 20 देखो यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा का नोट कौन जारी करता है। जो मुद्रा का नोट कौन जारी करता है, जो मुद्रा जो होता है मुद्रा को कौन जारी करता है, जो हमारे नोट जो होते हैं इनको कौन जारी करता है, ये हमसे पूछा गया। एक नंबर का पेपर में आने वाला है। रिजर्व बैंक जारी करता है कि भारत का राष्ट्रपति जारी करता है कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री, हमारे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा रिजर्व बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बता दिए हैं। 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो 20 प्रश्न आप लोग ये सारे 20 प्रश्न तैयार कर लो, यानी कि 20 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के हो गए। 20 नंबर आप लोगों के मैंने पक्के करा दिए। इतना मैंने आप लोगों का कंप्लीट काम कर दिया। अब चलो मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ से देखो फिर आप लोगों का खंड बा पूछा जाएगा। खंड बा देखो यहाँ से पूछा गया कि वर्णात्मक प्रश्न खंड बा पूछा गया, जिसमें हमारे 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न होगा। इसी में हमारा 10 नंबर का मानचित्रकार भी शामिल किया गया है। तो मानचित्र वाले प्रश्न मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो ये देखो सारे के सारे प्रश्न हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। पहला प्रश्न ये है हमारे कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थापित कर दिया। एक नंबर का पेपर में आने वाला है। अथवा करके लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर ही लिखना पड़ेगा बस, है ना। एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, दोनों का उत्तर नहीं लिखना, वरना एग्जामिनर जो होगा वो आप लोगों को नंबर नहीं देगा। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, या फिर इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। 4 नंबर का पेपर में आने वाला है। अब चलो मैं बात करूँ, देखो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इतना आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि सामुदायिक सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार क्या होती है, उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर का पेपर में यह भी प्रश्न बनेगा। देखो अथवा करके दिया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को वर्णन करो। जो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताएं कौन कौन सी होती है उनका हमें नाम बताना है। तो 4 4 8 नंबर हमारे पक्के हो गए। फिर आगे देखो, मतलब पूरा का पूरा मेरे पेपर बच्चों पूरा पेपर देखो फंसने वाला है। पूरा पेपर लेकर के आ गया हूँ। प्रश्न नंबर 3 हमसे देखो यहाँ पर कह रहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं। विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अथवा करके लिखा है। 4 नंबर का पेपर में आएगा कि विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखो आगे कि आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हमारा एक प्रश्न ये हमारा अथवा वाला हो गया। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। ये भी 4 ही नंबर का आएगा। तो ये हमारा इतना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया कि आप देखो इतना ये चारों के चारों प्रश्न आप लोगों के हो गए। ये आप लोगों के थे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न थे 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे 16 नंबर के। चलो फिर मैं आगे देख लेता हूँ यहाँ से। फिर आप लोगों का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बन जाता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो होंगे आपके पेपर में देखो 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर वाले पूछे जाएंगे प्रश्न, तो उनको भी देख लीजिए। यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखा है और ये हमारे सारे के सारे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। 6 नंबर का पेपर में आने वाला है। एक अथवा करके लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। 6 नंबर का आएगा, या फिर इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो।
इसके बाद फिर आगे देखो, फिर मैं बात कर लेता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो, यहाँ पर कह रहा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 एक कार्यक्रम बताइए। ये भी 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर लेख लिखिए। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। अब देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 3 देखो, हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है? ये भी 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का 3 हिस्सों में वर्गीकरण कीजिए। तो ये हमारे तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखो क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। 6 नंबर का आएगा पेपर में। इसके बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को कि विदेश व्यापार देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, संक्षेप में बताइए। तो ये आप लोगों का हो गया। ये हमारा मानचित्र वाले प्रश्न है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस तरह तैयार कर लीजिए, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, पेपर आप लोगों का था वायरल पेपर था, जो कि मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताया। तो चलिए मैं जब तक क्लास को यहीं पर ही एंड करता हूँ।